नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई कहानी और अगहन मास में यानी मार्गशीर्ष में पढ़ी जाने वाली कथा, जिसका अद्भुत विलक्षण चमत्कारी कथा है, जिसके सुनने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, आदि लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ वैभव लक्ष्मी की कहानी क्या है, जिसके सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं, घर में सुख शांति समृद्धि सारी बनी रहती है। मैं आपको वो कथा सुना रही हूँ। लक्ष्मी कौन है तो मैं आपको बताती हूँ। आदि लक्ष्मी ही भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है और यही लक्ष्मी का मूल रूप भी मानी जाती हैं। भागवत पुराण के अनुसार ही महालक्ष्मी ने ही तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। साथ ही महाकाली और माता सरस्वती की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। माता लक्ष्मी की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह रोज़ पीपल सींचने जाती थी, पीपल के वृक्ष में पानी डालने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने अपने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह लक्ष्मी जी ही हैं। कहा कि अपने को और क्या चाहिए, वो तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने के जइयों पर घर का संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन कर। लड़की खाना खाकर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तेरे घर जिमने खाने आऊँगी, जिमने यानी खाने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ खाकर तो आ गए और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे खाना खिलाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गए और उसके घर वह 9 लखा हार डाल के और उसका लड्डू ले गए। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगे। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बना। तब गणेश जी से कहा लक्ष्मी जी को सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा, लक्ष्मी जी को बुला लो। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी थी, किसी को भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी करी थी ऐसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार ने बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और फिर चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत ही दौलत दी। लक्ष्मी जी जैसा तुम्हारे सबके साहूकार की बेटी को दुआ, ऐसे ही
सभी को दे, ऐसी मनोकामना सभी की पूरी होती है। लक्ष्मी जी की कथा प्रकार इस कहानी में लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को इतना धन दौलत मान सम्मान सब समाज में दिया, उसी प्रकार सभी को वो देती हैं जो भी उनकी पूजा करता है। इस प्रकार ये कहानी सुनना बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत और चमत्कार। एक दूसरी कहानी भी है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा, को चाहती है उसके घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना होगा। वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे के अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन, इस प्रकार उसे बताया कि जो स्त्री वहाँ आकर उपले थापती है तुम्हें उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना होगा, वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने इस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए लक्ष्मी की पूजा करे। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजा किया। ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसे अथाह रुपया पैसा धन दौलत इत्यादि देकर उसे समृद्ध किया। इस प्रकार इस कहानी ये पौराणिक सब कथाएँ हैं जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के लिए ये पौराणिक कथा है और इसे माँ लक्ष्मी के व्रत में सुना जाता है। और माँ वैभव लक्ष्मी का जब भी व्रत करें इस कथा को सुने। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा करने का कथा है और इसको जो भी माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं उसे ज़रूर सुनते हैं। तो कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।